Assalamu alaikum students, welcome to SST class. So we are going to start unit number 3, our climate, and the topic is climate and weather. अब इसमें जो हमें बातें डिस्कस करनी है वो है वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है. ठीक है. सो व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या ये कह सकते हैं चेंजिंग इन टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी जगह का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए जो चेंज होता है उसको हम वेदर कहते हैं. अगर आज 37 डिग्री था, कल आज मतलब अगर आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 37 डिग्री था, कल बारिश हो जाती है, वो टेम्परेचर कम हो जाएगा. सपोज़ अगर 37 था तो 32 हो जाएगा, और अगले दिन फिर से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, वो 37 या 38 पे पहुंच जाता है. ये जो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, ये वेदर है. जो टेम्परेचर का चेंज होना वेदर कहलाता है. अब वो वाले फैक्ट्स जो वेदर को अफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले आता है प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलिंग. ये जो है प्रेसिपिटेशन की टाइप्स हैं. उसके बाद है मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में पानी के जो बुखारात हैं वो कितने हैं, या आपने सुना होगा कि हवा में नमी का तनासुब. ठीक है. टेम्परेचर ये बताता है कि कोई भी वेदर कितना गर्म है या कितना ठंडा है. क्लाउड्स आर वेरी विजिबल मास ऑफ कंडेंस वाटर वेपर दैट फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर. पानी के बुखारात हवा में कितने ज़्यादा हैं ये आपको बताते हैं. अब क्लाउड्स की भी टाइप्स हैं. सबसे पहले टाइप है सर्कस क्लाउड्स. अब ये जो है आइस से बने होते हैं और बहुत थिन होते हैं, जैसे ये हैं. ठीक है. उसके बाद है स्ट्रेटस क्लाउड्स. ये ग्रेइश क्लाउड्स होते हैं, इससे बाज़ का बारिश भी होती है, और ये बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों में होते हैं लाइक दिस. उसके बाद थर्ड है क्यूमुलस क्लाउड्स. ये ऐसे हैं जस्ट लाइक अ पीस ऑफ फ्लोटिंग कॉटन. आपने कॉटन देखी होगी. ठीक है. और ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी इसको कहते हैं. ठीक है. उसके बाद है व्हाट इज़ क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या आप इजी वर्ड्स में कह सकते हैं वेदर ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी जगह का लंबे अरसे के लिए जो वेदर होगा वो क्लाइमेट होता है. अब जैसे पाकिस्तान का क्लाइमेट क्या है, हमारे यहाँ ज़्यादा अरसे के लिए गर्मी होती है, कम अरसे के लिए सर्दी होती है. तो पाकिस्तान का क्लाइमेट गर्म है. ठीक है. क्योंकि अगर यहाँ पे 6 7 8 महीने अगर गर्मी है तो 3 4 महीने सर्दी है. ज़्यादा अरसा हमारा गर्मी में गुजरता है, तो लंबा अरसा गर्म है, इसलिए क्लाइमेट भी गर्म है. हमारा लंबा अरसे के लिए जो क्लाइमेट है गर्म आएगा. उसके बाद अब इसमें फ़र्क क्या है, कंपैरिजन अगर करते हैं. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे अरसे के लिए जो वेदर होता है वो क्लाइमेट होता है. वेदर इज़ अ डे टू डे पैटर्न. इट इज़ व्हाट वेदर फोरकास्टर्स प्रिडिक्ट डेली ऑन टीवी एंड रेडियो. थोड़े अरसे के लिए या डे टू डे जो पैटर्न्स होते हैं वो वेदर होता है. अब क्लाइमेट चेंज ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट जो है ज़्यादा लंबे देर के लिए होता है और आराम आराम से चेंज होता है, जबकि वेदर डेली चेंज होता है. क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म होता है, जबकि वेदर जो है शॉर्ट टर्म होता है. क्लाइमेट इज़ रीजनल, वेदर इज़ लोकल. क्लाइमेट जो है एक पूरा रीजन के को कवर करता है, जबकि वेदर जो है लोकल एरियाज़ में होता है. अब इसमें रीजन से मुराद जो हित्ता होता है. अब जैसे पाकिस्तान साउथ एशिया वाली साइड पे है. ठीक है. और वो जो जिस एरिया में, जिस हित्ते में पाकिस्तान है वो गर्म है. और ये जो है वेदर इज़ लोकल्स का मतलब होता है, अब जैसे लाहौर का वेदर गर्म है इस्लामाबाद की निस्बत, काफ़ी गर्म है. ठीक है. ये हमारा डिस्कस हो गया वेदर एंड क्लाइमेट. अब बारी आती है टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. अब हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है. टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. अब देर आर 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स इन द वर्ल्ड. अब पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में 5 किस्म के क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं. ठीक है. सबसे पहले आता है मोइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट ग्रुप. अब द टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर इन द रीजन्स दैट फॉल इन दिस कैटेगरी. देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर एज वेल. अब इस कैटेगरी में जो चीज़ें आती हैं, जो एरियाज़ आते हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और
बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सेकंड है ड्राई क्लाइमेट, खुश्क मौसम होता है, बारिश बहुत कम होती है और साथ जो है डेजर्ट एरिया और सेमी डेजर्ट एरियाज इसमें आते हैं। एरिड क्लाइमेट इन डेजर्ट, सेमी एरिड क्लाइमेट इन द ग्रासलैंड। Humid middle latitude climate. There are the areas falling under the climate category experience warm, dry summers and wet, cool winters. यहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ काफ़ी ठंडी होती हैं. Continental climate. Rainfall is not high in these areas. Temperature vary a lot in the seasons. The areas experiencing this weather can be found in the interior region of large land masses. कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल बहुत ज़्यादा माइनस में जाती हैं इनकी टेम्परेचर्स, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और मोस्टली ये जो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं. आई होप यू गेट द लेसन. और इसके अलावा आपको जो भी कोई क्यूरीज चाहिए या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल क्लासरूम में आप जाके देख सकते हैं. थैंक यू.